कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमने जब गीता के 6 अध्याय हमारे हो गए थे, अब 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज और साइंस योग के बारे में भगवान ने बताया हुआ है। तो इसका पहला श्लोक है, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम तथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे कि बोले, हे पार्थ, अनन्य भाव से, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त तथा अनन्य भाव से परायण होकर योग लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू कह रहे कि ज्ञानम तेहम सब ज्ञानमिदम वक्ष्यामि शेषतः यञ्च ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यं ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा। विज्ञान जो तर्क से जुड़ा हुआ है, हमारा मन में तर्क चलते हैं ना, तो उसका एक मिलता है हमको। तो जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता, और भी जानने को जानने के बाद भगवान कह रहे नौश्याम सहस्त्रे कश्चित् दत्तति सिद्धानाम कश्चन माम तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्राप्ति के लिए करता है। लोग प्राप्त करने के लिए दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने बैठे, अरे चाहिए, दौलत चाहिए, सुंदरता चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। कह रहे हजार में एक व्यक्ति मात्र प्राप्ति के हजार प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक परायण होकर मुझको यथार्थ से जानता है। हजारों प्रयत्न करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति भगवान को तत्व जानता कि वो है ना, मुझको यथार्थ रूप से जानता है, सही रूप से जानता है, सही रूप में जानता है। नहीं तो है इंसान के रूप में उन्हें देखा, शरीर करता है। हर गुरु को शरीर रूप में देखते हैं हम, हर व्यक्ति को शरीर दे, जबकि यथार्थ क्या है, हर व्यक्ति के अंदर एक सत्य आत्मा है, उसके अंदर सत्य है। चेहरा तो, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो परम सत्य है। भगवान उस चेहरा से ही बोलते हैं तत्व। भूमापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव अहंकार इतियम ते न प्रकृति रष्टया अपेयमति अपरेयमितस्त्वनाम कृतिम में भूतां बाहो ये धार्यते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये हो गए तत्व, पंच महाभूत। मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। देखो सारे कार्य सच है, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, जो 8 जो प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है ना, इसको कहते हैं अपरा प्रकृति। और जड़ प्रकृति माने क्या, जो होने वाली चीज है, नष्ट हो सकती है, वो अपराशक्ति है। वो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो अपराशक्ति है। महाभाव, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारा जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जा। तो पता है प्रकृति के 2 रूप है, परा और अपरा। परा माने क्या, 8 महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार, पूरा ये संसार से चल रहा है, जो दिख रहा है ना। ये सारी अहंकार की लड़ाई है, पाने की लड़ाई है। युद्ध क्यों होता है, क्योंकि अपने को समझते गलत मानेगा, नहीं सही हो,
से चलता रहता है। बुद्धि जो है हमेशा भेद करते रहती है, डिफरेंस करती है, ये धर्म सही है, वो धर्म गलत है, ये अच्छा है, वो बुरा है, मेरा बड़ा मेरा छोटा है, इसी लड़ाई चलती है पूरे। जबकि ये सब भगवान की ही जड़ प्रकृति है। लेकिन ये जड़ प्रकृति चैतन्य किससे चल किससे है? वो चेतना है, वो चैतन्य जो है वो पराशक्ति। वास्तव में जो जड़ है, जो दिख रहा है, उसको चलाने वाली जो शक्ति है उसको ही पराशक्ति कहते हैं। पराशक्ति जान लो। प्रकृति के दो है, परा और अपरा। अपरा माने जो दिखाई दे रहा है वो, और जो इसको चला रहा है, चैतन्य जो इसके अंदर स्थित है, वो जो है पराशक्ति है। असल में पराशक्ति सारा काम होता है और अपरा में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित होता दिखाई देता है। यानी जब हम पैदा होंगे पहले आत्मा हमारे अंदर नहीं ना, आत्मा ने आत्मा ही उसको परिलक्षित कर रही है ना। मैं दिखाई दे रही हूँ, जिसे मुझे पहचाना जा रहा है, ये जड़ प्रकृति अपराशक्ति है। लेकिन मेरी चेतना जो है वो जिंदा है, जो मुझे जिंदा रखे हुए है वो क्या है, पराशक्ति। एतयोनीनि सर्वाणि इत्युपधाय अहम कृष्णस्य जगतः प्रलय। हे अर्जुन, ऐसा समझ संपूर्ण मैं संपूर्ण और प्रलय का मैं ही हूँ और प्रभाव करने वाला भी मैं ही हूँ, पंच महाभूतों को या पूरे सृष्टि को। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ, मेरे कारण ही ये संसार। भगवान बोल रहे अर्जुन को, मत्त परम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मय्यर्मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा। संजय, मुझसे कुछ भी है। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र मणियों के सदृश मुझ में बैठा हुआ है। यह एक भजन है ब्रह्मानंद का, मणिकार जिम डोर आधारे तिम जग मोह धारे। भगवान कहते हैं ना, सुन अर्जुन वचन हमारा, एक भजन है। तो वो मणिकार जिम डोर आधारे, मोती अगर ऐसे बिखरी रहेगी तो उसका कोई तो नहीं है ना। जब मोती एक धागे में पिरोई जाती है तो एक माला जाती है। तो भगवान उस मोतियों के बीच की जो धागा है ना, जोड़ने वाला धागा, वो परमात्मा है। वो कहते हैं कि पूरा ये संसार, उन संसार में वो मोती कौन है, हम सब लोग वो मोती के समान है। हर प्राणी जो है मोती के समान है। और वो धागा जो चेतना का है वो सब को बांधे हुए एक दूसरे के साथ। रसु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द पुरुषम निशु। भगवान ये अर्जुन, जल में जो रस है ना, जल में जो तरलता है, जो रस है, वो मैं हूँ कह रहे। जल में वाकई में हमने कभी सोचा है कि एक नारियल का पेड़, जब उसमें नारियल लगता है, सोचो इतना सख्त है ना, तोड़ते पानी निकलता कैसे आ जाता है उसके अंदर, वो पानी कहाँ से आता है, और वो भी मीठा। समुद्र के किनारे उत्पन्न होता है, समुद्र का तो पूरा पानी खारा है होता है। फिर वो नारियल, इतना कठोर नारियल, उसके अंदर वो मीठा जल कहाँ से आता है, कौन भरता है? चेतना है ना, जागृत पराशक्ति उसके भीतर मौजूद है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। जो सूर्य और चंद्रमा है उनका प्रकाश भी मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। एक ओमकार सत्यनाम श्री गुरु बोलते हैं ना सिख धर्म में, तो कहते एक ही ओमकार ही है। कहते हैं शब्दों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ओमकार। ओम से ही सारे शब्द निकले, ओमकार से ही सारे अक्षरों का निर्माण हुआ है। इसको शब्द ब्रह्म भी कहते हैं ओमकार को। तो ओम से ही 2 बने, 2 से 5 बने, 5 से 24 बने, फिर ये सारे शास्त्र मंत्र वेद पुराण सब फिर उससे बने। ओम से सारे विष्टा। तो कहते कि जो जिससे बने हैं, जिससे वेद बने हैं, जिससे पुराण बने, जिससे हर एक मंत्र की उत्पत्ति हुई है, वो कौन है, एक ओमकार है। और वो ओमकार मैं ही हूँ कह रहे भगवान। आकाश में शब्द,
और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। आकाश में शब्द जो हम सुनाई देते हैं ना, हमको जो सुनाई देता है पता है किसके कारण? तो आकाश तत्व के कारण। हमारे जो पंच महाभूत 5 तत्व, उनका अलग अलग कार्य होता है, पता है। इसीलिए बोला था ना कि अब पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इनसे पूरा संसार चल रहा है, अपरा प्रकृति है। तो हमारा जो पृथ्वी तत्व है, पंच महाभूतों में जो पृथ्वी तत्व है, उससे हमें क्या होता है, गंध जो हमें सूंघना होता है ना, जो खुशबू, ये स्मेल का जो पता चलता है, वो हमारा पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और जो हमारे मन के अंदर भाव है ना, भाव जगते हैं बिल्कुल एकदम तरल होते हैं, कभी गुस्सा आता, क्रोध आता, इमोशंस जो होते हैं, वो सब हमारे जल तत्व के साथ में जुड़े हुए हैं। और अग्नि तत्व से हमारे नेत्रों में प्रकाश है, अग्नि तत्व की वजह से हम देख पाते हैं पूरे संसार को। हमारे आंख जो है ना, वो अग्नि तत्व के कारण है, ये आंखें देख सकती है हर जगह पे, तो किसकी वजह से? अग्नि तत्व की वजह से। और फिर है वायु तत्व। वायु तत्व हमें स्पर्श की शक्ति, हम जो छूते हैं ना एक दूसरे को, टच जो महसूस होता है, वो वायु तत्व की वजह से होता है। और आकाश तत्व की वजह से हमें सुनाई देता है कानों में, जो हमारे शब्द पढ़ते हैं, जो हमें सुनाई देता है, वो आकाश तत्व की वजह से। तो भगवान कह रहे हैं आकाश में शब्द जो गूंजता है, वो हमारा कहाँ आए, कानों में पड़ता है, किसकी वजह से? आकाश तत्व की वजह से। तो आकाश में जो वो शब्द है, वो मैं ही हूँ कह रहे हैं। और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। पुरुषों में पुरुषत्व माने क्या? पुरुषों में जो शक्ति है, पावर है, पुरुष मैंने बताया ना कौन है, जो पूर्व में रहने वाली हमारी आत्मा है ना, वो मैं ही हूँ कह रहे भगवान। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अभी मैंने बताया ना, गंध जो है पृथ्वी तत्व से। अग्नि में तेज के कारण हम, तेज माने प्रकाश, तो प्रकाश की वजह से हम देख पाते हैं आंखों में। और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। संपूर्ण भूतों में मतलब पृथ्वी, आकाश को चलाने वाली जो शक्ति है, वो मैं हूँ उसके अंदर जी। और तपस्वियों में तप हूँ, जो तपस्वी होते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, उनका जो तप हूँ, वो मैं हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्वी पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। संपूर्ण भूतों का सनातन, भूत माने क्या? पंच महाभूत। महाभूतों में हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर की हर शक्ति कौन है? हमारी आत्मा परमात्मा, वही भगवान कह रहे हैं, वही मैं हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि है ना, वो भी मैं ही हूँ कह रहे भगवान। और तेजस्वी लोग जो होते हैं, है ना, हम लोग कई बार कहते हैं कि ये बहुत आगे निकल गया, बहुत तेजस्वी बच्चा है, तो उसका जो तेज है वो मैं ही हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेशो कामो अस्मि भरत सभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। आसक्ति वाला नहीं बोल रहे भगवान, आसक्ति वाला नहीं, आसक्ति रहित बोल रहे हैं, कामनाओं से रहित। आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल होता है, ताकत होती है ना, असली ताकत हमें लगता है कि आसक्ति से और कामनाओं में बड़ी ताकत है। कामनाओं में कोई ताकत नहीं है। क्या होता है, हम गुलामी बने हैं। तो जब उससे रहित होते हैं तो तब हमारे अंदर बल भी होता है और सामर्थ्य भी होता है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल मैं हूँ। धर्म के अनुसार जो कार्य करते हैं ना, काम धर्म के अनुसार। काम दो तरीके से होता है। एक तो होता है जो हमारा जो अपना जो सेक्सुअल पावर होता है, वो भी काम वासना में ही आता है। और जो हमारे मन की इच्छाएं भी है ना, वो भी काम में ही आती है, कामना बहुत ज़्यादा। लेकिन बोल रहे जो धर्म युक्त है, जो धर्म से चल रहा है, वो काम में हूँ। यानी अधर्म वाला नहीं बोल रहे भगवान, धर्म से जो चल रहा है, शास्त्रों के अनुसार जो चलता है, उसके अनुसार ही मैं हूँ।
ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत एवेति तान विद्धिम न तो हम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं और भी सत्व से उत्पन्न होने वाले भाव, सत्वगुण से उत्पन्न होंगे, दया, करुणा और प्रेम, अनुभूति, की मदद करने की भाव, ये व्यक्ति गुण है। तो सत्व क्या होता है? दिव्य भाव उत्पन्न होता है। जो सात्विक होता है मनुष्य, उसके अंदर दिव्य भाव होते हैं। दया होगी, करुणा होगी, मदद करने की उसकी इच्छा हो, कृतज्ञता का भाव होगा। और जो रजोगुण वाले भाव है उन सबको जिससे होने वाले समझ। भगवान कह रहे हैं तुम्हें रजस और तमस में भी जो भाव है वो भी मैं ही हूँ, बोल रहे भगवान। यानी सब मैं हूँ, तमस में भी जो चल रहा है जिस व्यक्ति का है तो वो भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ और शरीर में भी भाव। ऐसा जान तो वास्तव उनमें और वे नहीं है। ये थोड़ा समझने की है ना, जैसे सब भगवान कि रजस सत्व और रजस गुण उत्पन्न भाव मैं हूँ, तो नहीं क्या हो गया, क्या हुआ? इसको समझे कि इनको होते हुए तो मैं देख रहा हूँ, ये इनमें है, मेरा स्वरूप है ये, पर मैं हो गया हूँ सबको देखने वाला हो गया। तो अगर देखने वाला हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या हो जाता हूँ? अलग हो जाता हूँ। मैं मुझ में ये नहीं होंगे, उसको गुणातीत आता है ना, गुणातीत क्या? जो तीनों के पार हो, तीनों उसके अंदर होते भी वो गुण अलग है। तीनों में तो वो होने वाले भाव में तो वो है, लेकिन तीनों गुण प्रभावित नहीं है उसमें। तो ऐसे त्रिभी गुण मय भावे रेभी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामे परम व्ययम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है ना। तीनों गुणों के कारण मोहित हो। इस दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। एक होते तमोप्रधान लोग जो आलस करते हैं और अज्ञान जीवन जीते हैं, बिल्कुल जीवन जीते हैं, वो प्रकृति है। और इस तरह के लोग हैं राग द्वेषों में ही हुए हैं, एक दूसरे को पीछा करो, आगे करो, पीछा करो, कंपटीशन चलता है जीवन। रजस गुण से परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी है मन के अंदर कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, भटकते रहते हैं इधर उधर। वो रजस गुण से प्रभावित। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो सत्व गुणी है, काम अपने आप होते हैं, में रहते हैं, में रहते हैं, सुख में जीवन जीते हैं अपना। वो प्रकृति के जो सुख में जीवन जीते हैं, उनका जीवन सुखमय चलता है और वो आराम से आनंद पे जीवन जीते हैं इस दुनिया में। पूरा संसार चल रहा है, इसके अलावा है क्या कुछ? ये बताओ। एक कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल अज्ञान में जानवरी जीवन जी रहे, एक बेचैन है पूरा, क्या करूं क्या करूं, ये जो कर दूं, वो जो कर दूं, वो जो कर दूं, ये जो करूं, वो जो करूं, वो रजस में जी रहे हैं। और एक ऐसे हैं जो आनंद में जी रहे, वो सत्व प्रधान लोग हैं। तीन ही तरह के तो लोग हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब तीनों से मोहित हो रहे हैं ना, लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। पता है, परमात्मा भी प्राप्ति इन तीनों गुणों के पार जाना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब तीनों गुणों में क्या है? तमस है तो वो तो जड़ अज्ञानता है, उसके अंदर भरी पड़ी है ना। तो आलस्य को कैसे दूर करेंगे हम लोग? अपने शरीर को शुद्ध रहकर भोजन शुद्धि करें तो हम तमस से रजस में आ जाएंगे। रजस में आए तो रजस को शांत करने के लिए हमें प्राणायाम, ध्यान, ये सारा कुछ मंत्र जाप, ये सब रजस को शांत करने के लिए बैठने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी अपने अंदर। कहाँ पहुँचते हैं? फिर सत्व हमारे अंदर बढ़ने लगता है जब हम साधनाएं करते हैं। तो फिर जब सत्व बढ़ता है तो जीवन में सुख और आनंद आ जाता है।
अगर जो उस आनंद में फंस गए तो प्राप्ति तो नहीं हुई, हाँ सुख तो मिल गया, फिर भी सुख तो मिल रहा है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तीनों गुणों से सुख दुख में भी समता भाव लेके आना, मतलब क्या, वो गुणातीत हो जाना, गुणों के भी पार हो जाना तीनों। दैवी, क्योंकि तीनों गुणों से प्रभावित है इसलिए मुझे नहीं जानता, कह रहे भगवान। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। त्रिगुण, त्रिगुणमयी कहते हैं ना, माँ को भी कहते हैं, माँ ही तो है, माया कौन है? शक्ति है, भगवान की शक्ति ही माया है ना। तो अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कहाँ से आया? अज्ञान से, आलस्य से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर रजत फंस जाता है। तो रजत चल रहा है संसार में, करूँ ना करूँ, ये नहीं मिला, बेचैनी में भटकता है। बेचैनी भी उसको चलो मार्ग में साधना सब कर रहा है, फिर साधना से अंदर सिद्धि प्राप्त होने लगती है, सब कुछ मिलने लग जाता है, उस आनंद में हो जाता है, उस आनंद से आगे बढ़ता है, क्योंकि आनंद में ही उसका जीवन चलता है। बड़ी दुस्तर है वो तो, जिसके ऊपर कृपा होती है ईश्वर की, परमात्मा की, है ना, तो फिर इन तीनों गुणों से भी पार हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा के लिए प्रयत्न करो, कह रहे, प्रयत्न करेंगे तो तीनों गुणों से भी पार हो सकते हैं। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, है ना। परमात्मा से योग हो गया तो क्या होगा? फिर ये तीनों गुणों की माया उसको परेशान नहीं करेगी, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो आज इतना ही, इससे आगे कल भगवान को समर्पित करते हैं। इसी के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।